हम डिस्कस करेंगे डिफाइन लिक्विड एंड मिक्सचर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, मिक्सचर, फ्लूइड सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लोइड्स। डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑन बॉडी। डिस्क्राइब करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस, डिफरेंट स्ट्रेंथ, उसमें आ जाएगी परसेंटेज, मोलर, नॉर्मल, ओस्मोलर एंड मिली इक्विवेलेंट। इसके इंट्रोडक्शन हम ये लेते जाएं, जब दो या दो से ज्यादा चीजों को, सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल चेंज, विदाउट अ केमिकल चेंज, तो उसको क्या कहेंगे, जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा उसे कहेंगे मिक्सचर। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी दो किस्म की मिक्सचर की टाइप है। पहला आता है हेट्रोजेनिस, दूसरा आता है होमोजेनिस। There are 9 types of solutions which are classified into 3 types of solution on the basis of solute concentration, जिसमें आते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। Colloids do not diffuse through semi-permeable membrane. Examples: protein, starch, and gums. There are different types of solutions on the base of strength preparation like percentage, molar, normal solution and milli equivalent। यानी इसमें वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या है, कोई भी केमिकल चेंज के बगैर बस दो चीजें आपस में मिलती हैं और क्या मिलके बनाती हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो किस्म का होता है, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। और इसकी भी फ्लूइड सॉल्यूशंस की भी मेन टाइप 9 टाइप्स होती हैं, लेकिन सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बेस पे इसको ये 3 में कैटेगराइज किया गया है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। जो क्लोइड्स है वो सेमी परमिएबल के जरिए डिफ्यूज नहीं होती, जैसे कि प्रोटीन होती है, स्टार्च होती है और गम्स होती हैं। फिर हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ परसेंटेज preparation, on the basis of strength preparation like percentage, molar, normal solution and milli equivalent। Definition liquid। अब लिक्विड की डेफिनेशन पे चलते हैं। लिक्विड होता क्या है? लिक्विड इज द टाइप ऑफ मैटर विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, यानी लिक्विड एक ऐसा मैटर है जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है दैट मेक इट लेस रिजिड देन अ सॉलिड, यानी ये क्या बना देता है, लेस रिजिड और देन सॉलिड बट मोर रिजिड देन अ गैस, यानी ये जो लिक्विड है ये सॉलिड से कम रिजिड होगा लेकिन गैस से ज्यादा रिजिड होगा, यानी सख्ती जिसको कहते हैं। A liquid can flow और does not have a specific shape, यानी आप लिक्विड को देखोगे तो ये फ्लो के साथ बह रहा होता है और इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, ये देखें इरेगुलर है, तो लाइक अ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की तरह इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। Instead, a liquid convert to the shape of the container in which it is held. For example, water। यानी लिक्विड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैटर है जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड से कम रिजिड है और गैस से ज्यादा रिजिड है। और जब आप पानी को देखते हो ये एक फ्लो के साथ बह रहा होता है, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। जैसे आप देखो कि पानी है, पानी एक लिक्विड की एग्जांपल है ना। फिर हम मिक्सचर को देखते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मिक्सचर। यानी ये जो दो चीजें हैं ना, ये एग्जांपल है, ये अल्कोहल है, ठीक है, तो आपने देखा ये दो सब्सटेंसेस आपस में मिली हैं और इसमें पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल चेंज, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल पार्टिसिपेट नहीं हुआ, यानी ये देखेंगे अल्कोहल है, सीरियल्स वगैरह जो बनते हैं, वाटर, वाटर और अल्कोहल का ये है कि कोई पार्टिसिपेटिंग नहीं हुई, तो ये है मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर्स, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। Heterogeneous mixture, a mixture in which the composition is not uniform
थ्रू आउट द मिक्सचर like blood and vegetable soap are heterogeneous mixture. हेट्रो मीन जिसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. ओके, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सूप बना हुआ है, ठीक है, वेजिटेबल सूप है, और इसमें आप देख रहे हो कहीं से थिकनेस है, कहीं लाइटनेस है, तो ये क्या है, ये हेट्रोजीनस है, यानी यूनिफॉर्मली नहीं है ना, तो ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर. तो ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर एंड कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड. और ये क्या है, इजिली सेपरेट नहीं होते. ठीक है, अब ये एग्जांपल, ये आप देखो, ये नमक है और ये पानी है. जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, तो जो नमक है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा पानी में. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो साल्ट के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो पूरे पानी में ना इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, इसको उसमें से निकालना भी डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये क्या है, ये एक होमोजीनस मिक्सचर है. लिक्विड मिक्सचर. लिक्विड मिक्सचर की बात की जाए तो इट इज द मिक्सचर, दिस इज द मिक्सचर फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर लिक्विड सब्सटेंसेस. यानी लिक्विड मिक्सचर क्या है, जब लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड मिक्सचर एक ऐसी चीज है जिसमें दो लिक्विड को आप मिक्स कर दोगे, सिंपल. जब कुछ लिक्विड को जब मिक्स किया जाता है, ये क्या बनाते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाते हैं. लेकिन कुछ जो होते हैं वो नहीं बनाते. यानी आपने दो लिक्विड, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक तेल है और पानी है, आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या है, तेल ऊपर की तरफ रहता है और पानी थोड़ा नीचे की तरफ रहता है. तो ये क्या है, ये पूरी तरह मिक्स तो नहीं ना हुआ. तो इस किस्म की जो टाइप्स होती हैं लिक्विड मिक्सचर की, आप इसकी तीन टाइप्स होती है. एक होती है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन मिक्सचर, कोलॉइडल मिक्सचर. तो ये क्या है, मिक्सचर की, लिक्विड मिक्सचर की टाइप्स हैं. ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू मीन एक ऐसा मिक्सचर, अब ये देखो, ये शुगर है और ये पानी है, हमने इन दोनों को मिक्स किया, ये क्या हो गया है, ये एक होमोजीनियस मिक्स हो गई. कैसे कि मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए इसमें, ठीक है. और ये जो पार्टिकल है साइज ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी इसके जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए. तो इसको क्या कह देंगे, ट्रू सॉल्यूशन. यानी एक स्पेसिफिक उसने क्वांटिटी बता दी है ना, कि ये होनी चाहिए. सॉल्यूट क्या था इसमें, यानी जो चीज कम मिकदार में पाई जाएगी ना वो सोल्यूट है, और जो ज्यादा में पाई जाएगी वो क्या, सॉल्वेंट है. तो इसमें सोल्यूट क्या है, शुगर है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है. और क्या बना है, सोल्यूशन बना है ना. तो ये देखो, चीनी को जब हमने पानी में मिक्स किया है, तो मिक्स कर दे जाए तो ये एक खास स्टेज पे जाके होमोजीनियस भी होता है. लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आप करोगे ना, तो ये जिसको कहते हैं ना, बाज दफा ये वैक्स बन जाती है, गचक बन जाती है. इस किस्म की चीजें नहीं करनी. तो आपने होमोजीनियसली इसको मिक्स करोगे कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ये एक इसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, तो फिर इसको कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस. अब हमने बात की कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस की. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है, सॉल्यूशन एक ऐसे मिक्सचर है ऑफ ओनली टू केमिकल सब्सटेंसेस. ये सॉल्यूशंस एक ऐसे मिक्सचर है टू केमिकल सब्सटेंसेस की, लाइक बाइनरी सॉल्यूशंस. कंपोनेंट्स की आप बात करेंगे ना, तो सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स ऑफ ओनली टू केमिकल सब्सटेंसेस. बाइनरी सॉल्यूशन, it has two constituents. The substance which present in a large excess of other is actually called the solvent, and the substance present in higher quantity is called the lesser quantity is called the solute. जैसे कि हमने पहले बात की है कि जब आप दो चीजों को आपस में मिक्स करते हो, एक चीज होती है सॉल्वेंट और एक होती है सोल्यूट. तो सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा मिकदार में, और सोल्वेंट क्या है, जो कम मिकदार में है. ठीक है. द सॉल्वेंट में बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड. जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, ये गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और सॉलिड भी हो सकती है. सो मे द सोल्यूट हेयर आर टू कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन. सोल्यूट क्या है,
वो सब्सटेंस जिसको सोल्यूशन में मिक्स किया जाता है, और ये क्या है, ये लेसर क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी नमक। सॉल्वेंट क्या है, वो सब्सटेंस जिसको जिसमें चीजों को डिसॉल्व किया जाता है, और ये क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ये है वाटर। टाइप ऑफ ट्रू सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ ट्रू सोल्यूशन क्या है, हमने सोल्यूशन की बात की ना कि एक ऐसी चीज, सॉल्वेंट और सोल्यूट थे, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर जो पार्टिकल्स है वो होते हैं, और ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो टाइप्स होती है ना सॉल्वेंट और सोल्यूट की, ये ऐसी है। सॉल्वेंट की जब हमने बात की तो गैस गैस, यानी सॉल्वेंट भी गैस है और सोल्यूट भी गैस है, ठीक है, जैसे हवा। गैस की और लिक्विड की जब बात की, जैसे कि हवा में नमी। गैस और सॉलिड की बात की, जैसे वेपर ऑफ आयोडीन इन एयर। ओके। लिक्विड और गैस की बात की तो एरेटेड वाटर, यानी लिक्विड क्या है, वाटर है, और जो सोल्यूट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है, एरेटेड वाटर बनी। सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा मिकदार में क्या लिक्विड है, और लिक्विड है, जैसे कि अल्कोहल, वाटर। लिक्विड एंड सॉलिड, यानी सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, यानी शुगर को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या लिक्विड और सॉलिड की एग्जांपल है। फिर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और सोल्यूट क्या है, गैस है, H2O इन पैलेडियम। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और सोल्यूट क्या है, लिक्विड है, अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, यानी दोनों सॉलिड को आपस में मिक्स किया तो कॉपर इन गोल्ड और एलोस। तो ये थी ट्रू एग्जांपल्स की, ट्रू सॉल्यूशंस की टाइप्स। सॉल्वेंट को और सोल्यूट को जब आपस में मिक्स किया तो इसकी ये सारी एग्जांपल्स ओके हो गई। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, टाइप्स है ना सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो आपस में मिक्सचर होता है ना, उसे कहते हैं सॉल्यूशन, सिंपल। तो लेकिन जब हम टाइप्स की बात करें, उसमें किस किस्म की टाइप्स आएंगी, उसमें 3 किस्म की आएंगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कैसे सॉल्यूशन को जो कि स्टिल डिसॉल्व करता है मोर सोल्यूट को इन सॉल्वेंट, देन इट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी क्या, सोल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट भी, जैसे कि मैंने बताया कि एक जो चीनी थी, चीनी को आप पानी में एक अमाउंट से ज्यादा मिक्स करी जाओगे करी जाओगे करी जाओगे, और एक यानी पानी के अंदर मिक्स करी जा रहे हो चीनी, चीनी की मिकदार हम बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप सोल्यूट ज्यादा लेके सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होंगे, तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब बात की जाए तो ये कैसे सॉल्यूशन है, a solution is said to be saturated only if it reaches its limit to dissolve any more solute in a solvent at a definite temperature। यानी जिस तरह ये एक मैंने कहा चीनी को आप क्या करोगे, पानी में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, आप इसको मिक्स करी जा रहे हैं एक टेम्परेचर तक, ये मेंटेन करता है और सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स किया लेकिन एक डेफिनेट टेम्परेचर पे, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट प्रेजेंट होता है बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, and is dissolved in the solvent forcefully by raising the temperature is called the supersaturated solutions। सोल्यूट जो है प्रेजेंट है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, और उसको फोर्सफुली जिसको कहते हैं ना डिसॉल्व करने की कोशिश की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया चीनी को हमने पानी में मिक्स करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने उसको पानी में मिक्स करना स्टार्ट किया, एक टाइम आया कि हम जितनी चीनी मिक्स करते जा रहे हैं उसमें नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर चेंज करके उसको फोर्सफुली चीनी को मिक्स करने की कोशिश की कि किसी तरह आपस में मिक्स कर जाए, तो ये क्या था, सुपर सैचुरेटेड था।
type of solution on the basis of amount of concentration of solute into this solvent. ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेसिस पे हम इसकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं? कंसंट्रेशन की बेस पे. कौन सी कंसंट्रेशन? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पे हम ये जो सॉल्यूशन है उसको तीन टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो कि बॉडी पे इफेक्ट करता है किसके जरिए? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये तीन सॉल्यूशन है ना. इसको किसकी बेस पे ये डिवाइड किया गया है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बेस पे ये तीन सॉल्यूशन बनाए गए हैं. हाइपो मीन लो, आइसो मीन सेम और हाइपर मीन हाई. अब इसमें देखिए एक बात हुई थी ओस्मोसिस की. तो ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो नीम पायदार झिल्ली होती है जिसको ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह कहते हैं, या इसके जरिए पानी या कोई भी दूसरा जो सॉल्वेंट होता है या कम इलाके से ज्यादा इलाके की तरफ मुंतकिल होता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. तो ये जो अमल है वो तब तक जारी रहता है जब तक दोनों तरफ जो होता है ना, इसकी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होती है बराबर नहीं हो जाती है, तब तक ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस चलता है. जैसे आप इसकी ऑस्मोसिस को ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जो पौधे हैं ना वो क्या करते हैं? अपनी जड़ों के जरिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस करते हैं और पानी जज़ब करते हैं. इसी तरह इंसानी जिस्म में भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस पाया जाता है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की मैंने बात की, हाइपो क्या? लो. तो इसमें क्या है? लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन कंपैरिजन टू दी सोल्यूट कंसंट्रेशन इन अदर सॉल्यूशन across a semi permeable membrane, like a 0.45 Nordman's line. A cell placed into a hypotonic solution will swell and expand until it eventually bursts through a process known as cytolysis. यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो कम होगी. जैसा कि जोन सी है ना, आप इसको ये कह सकते हो कि सेल लिया, उसके अंदर जोन से है ना पानी की मिकदार ज्यादा है और नमक की मिकदार क्या है? कम है. ठीक है. तो क्या होगा? वो सेल जो होता है ना फैलता जाएगा, इतना ज्यादा फैल जाएगा क्योंकि नमकियात की कमी होगी, फिर एक टाइम पे आके वो क्या होगा? फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा. तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोलाइसिस. आइसोटोनिक की बात की, आइसो मीन सेम. तो ये क्या है? सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट आर प्रेजेंट. इसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सेम कंसंट्रेशन हो सोल्यूट की और सॉल्वेंट की. वाटर सॉल्वेंट है ना, तो ये क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं. तो क्या है? सेल प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन विद नीदर श्रिंक और नॉट स्वेल सिंस देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर. यानी हमने इसमें ये कहना है कि पानी की भी मिकदार सेम है और नमक की भी मिकदार सेम है. एग्जाम्पल है ना कि वो सेम मिकदार है, वो दोनों एक दूसरे को ना पानी भेज रही है कहीं, ना किसी से ले रही है, दोनों तरफ ना सेल श्रिंक हो रहा है ना फट रहा है, तो दोनों तरफ क्या है? नेट बैलेंस मेंटेन है. 0.9 नॉर्मस लाइन है, 0.9% नॉर्मस लाइन है. यानी नॉर्मस लाइन जो हम आमतौर पर बोर्ड्स में यूज करते हैं, रिंगल लैक्टेट. हाइपर मीन ज्यादा है ना, तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें कंसंट्रेशन हो किसकी? सोल्यूट्स की ज्यादा हो. किधर? आउटसाइड ऑफ दिस सेल व्हेन कंपेयर्ड विद द इनसाइड ऑफ अ सेल. जैसे एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि आपने एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भेज दिया है. ठीक है. तो वो सेल क्या करेगा? क्योंकि नमक ज्यादा मिकदार में है और पानी क्या है? कम मिकदार में, तो वो क्या है? श्रिंक हो जाएगा. और जो जिस प्रोसेस के जरिए वो श्रिंक होएगा और मरेगा ना, डाई, उसको कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस. एग्जाम्पल क्या? 3% नॉर्मल लाइन, 25% डेक्स्ट्रोस वाटर और मैनिटोल क्या है? 20%. तो ये जो सोल्यूशन होता है ये इंसानी खून के मुकाबले में ज्यादा नमक की मिकदार रखता है. तो इसको क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक. जैसे दिमाग में आमतौर पर सूजन हो जाती है, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सर की चोट या दीगर हालात की वजह से हो सकती है.
सोडियम की आमतौर पर कमी होती है, तो शदीद सोडियम की कमी में इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो सा है ना, आप डायरेक्टली जो है आप ब्लड की नाली में यानी कि आईवी लाइन में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खून की नालियों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की। तो प्रॉपर्टीज यानी उसकी खसूसियात क्या है किसी भी सॉल्यूशन की। तो ये एक ऐसा मिक्सचर्स होता है जिसमें जो उनसे होते हैं ना सॉल्वेंट और सोल्यूट पे मुश्तमिल होता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये होगी होमोजीनस। होमोजीनस से क्या मुराद है? होमोजीनस एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको आप कंबाइन किया जाता है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इसमें जो तमाम हिस्से आप देख लो, इसमें क्या यकसा तौर पर तकसीम होते हैं। चाहे आप इसको नेकेड आई से देखो या आपको इसको माइक्रोस्कोप की तरफ से देखें, तो आप इसको मुख्तलिफ जो अज्जा होते हैं ना, यानी इसकी जो कंपोजिशन होती है, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और जो होती है क्लियर होते हैं, यानी ये ट्रांसपेरेंसी होती है। अक्सर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्लियर होते हैं, यानी इसमें से रोशनी इससे गुजर सकती है। और कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लियर होते हैं। तो डू नॉट सैटल मतलब आप आप देखे जाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो वो एक स्टेबल निजाम रखता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशन में ये तमाम जो अज्जा होते हैं ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन्हें आप जब भी दबाओगे या आप इसको छलनी की मदद से छानोगे तो ये क्या होगा, ये अलग नहीं हो सकते। और फिर आप देखते हो कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो ये क्या है, ये फिल्टर पेपर में से भी पास हो सकते हैं। सस्पेंशन की जब बात कीजिए तो सस्पेंशन इज डिफाइंड एज हेट्रोजेनस मिक्सचर in which a solute particle does not completely dissolve but remain suspended throughout the medium। तो ये क्या है, सस्पेंशन है एक ऐसा हेट्रो में डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, सोल्यूट जो सा होता है ना सॉल्वेंट में कंप्लीटली हल नहीं होता था और उसके ऊपर तैरता रहता है। जैसे आप चावल को पानी में मिक्स करो या चाक को वाटर में, आप ये देखोगे ये ग्लास है, इसमें चौक करोगे, ये जो ऊपर जो चीजें चौक ऊपर तैर रहा था ये कंप्लीटली तो डिसॉल्व नहीं ना हुआ। तो ये क्या है, ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज आप देखोगे ना तो ये हेट्रोजीनस है, यानी इसमें जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और आप इसको आंखों से भी देख सकते हैं कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं थे। इसके जो साइज का पार्टिकल होता है ना वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ये क्लियर नहीं होता। और ये क्या है, सेटल डाउन यानी आसानी से नीचे की तरफ भी बैठ जाता है। ये क्या होता है, ये फिल्टर पेपर या मेम्ब्रेन में से आसानी से नहीं गुजर सकता। इसकी जो बीम होती है ना, जो रोशनी की लाइट है वो बिखरी फील होती है, जैसे कि टेंडाल इफेक्ट होता है। अब ये जो टेंडाल इफेक्ट है ये एक ऐसा जो रुझान होता है जिसमें रोशनी की एक बीम एक लाइटली सॉल्यूशन में से गुजरने पर नजर आती है, यानी रोशनी की शुआएं पैदा करती है। ये जो असर होता है ना, जैसे धूप में दिखाई देने वाली जो धूल के ज़रात होते हैं ना, जब आप पानी में दूध को मिलाते हैं तो इसमें से जो गुजरने वाली रेस की जो रोशनी होती है ना, इससे कहते हैं, ये जो होता है ना टेंडल इफेक्ट, इसको कहते हैं। ये टेंडल इफेक्ट होता है ना, इसका जो इस्तेमाल है ना मुख्तलिफ शोबों में होता है। जैसे केमिस्ट्री में कोलाइडली सॉल्यूशन की शिनाख्त के लिए आमतौर पर ये यूज होता है। और फिजिकल तशीस के लिए होता है, टीबी तशीस के लिए, मेडिकल तशीस के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। और जब एयर पोल्यूशन हो उसकी पैमाइश करने के लिए यूज होता है ये टेंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है, मड एयर, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फ्रूट शेक एंड फ्लोर इन वाटर। क्लोइड्स की बात की जाए तो क्लोइड ग्रीक वर्ड से निकला है कोला। कोला का क्या मतलब है, ग्लू यानी चिपकना। ओइड, ओइड मीन फॉर्म।
तो ये कभी भी डिफ्यूज नहीं होती, कहाँ से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। फॉग, स्मोक, मिल्क। Size of suspended particle in a colloid can range from 1 to 1000 nanometers या 10 - 9 meters। यानी क्लोइड्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ग्लू की शक्ल में होता है, जैसे कि फॉग आप देख रहे होते हो, कोई भी स्मोक होता है, कोई भी दूध होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो सोल्यूशन होता है ना, इसको कहते हैं क्लोइड्स, इसको कहते हैं क्लोइड्स। जैसे आप देखिए सोल्यूशन, इसको आप देखते हो, बाहर की तरफ जाते हो, सर्दियों में फॉग नजर आ रही होती है, तो ये क्या है, ये क्लोइड्स है। स्मोक जो नजर आ रही होती है, ये क्या है, ये भी क्लोइड्स है। और दूध जो आपको नजर आ रहा होता है, तो ये दूध क्या है, ये भी क्लोइड्स है। क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होती हैं, उनकी जो रेंज होती है ना, 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। क्लोइड्स के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें डिस्पर्स मीडियम आता है और डिस्पर्स फेज आती है। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, ये एक ऐसी सब्सटेंस होते हैं जिसमें जो डिस्पर्स फेज होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूध की आपने एग्जांपल ली तो उसमें वाटर क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। स्मोक की जब आप बात की जाए तो इसमें हवा क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। फॉग की जब आप बात करो तो उसमें हवा क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें डिस्पर्स फेस होती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। अब बात करते हैं डिस्पर्स फेज की। डिस्पर्स फेज एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कि फाइनली डिवाइड किया होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इन डिस्पर्शन मीडियम, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। एग्जांपल क्या है, लिक्विड, फैट, फ्लूइड्स, डिस्पर्स फेज। तो स्मोक में जब आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, डिस्पर्स फेज होती है। फॉग में जब आप देखो तो लिक्विड वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज होते हैं। अब ये जो हमने 3 एग्जांपल दी थी ना, मिल्क, स्मोक और फॉग, अब आप इस चीज को देखो कि डिस्पर्स मिल्क में जो थी डिस्पर्शन मीडियम, वो क्या थी, वो थी वाटर, ठीक है। और जो डिस्टर्ब फेज थी वो क्या थी, लिक्विड के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो क्या डिस्पर्शन फेज थी। फिर हम स्मोक की बात करेंगे तो स्मोक में एयर क्या थी, डिस्पर्शन मीडियम। और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो है डिस्पर्स फेज। फिर फॉग की जब हमने बात की तो फॉग में एयर डिस्पर्शन मीडियम है, और जो लिक्विड के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्स फेज हैं। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ क्लॉइड्स की, क्लॉइड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो ये क्या है, ये बेस करता है फेस ऑफ डिस्पर्स सब्सटेंस पे, और व्हाट फेस इट इज डिस्पर्स इन। टाइप्स ऑफ क्लॉइड्स इंक्लूड सोल, इमल्शन, फोम, एरोसोल। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लॉइड्स में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब बात की जाए, ये क्या होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस में के दरमियान में क्या होता है, फॉल कर रही होती है क्लॉइड्स। स्टेबिलिटी इसकी पाई जाती है, इसमें क्या होता है, टैंडल इफेक्ट पाया जाता है। और ये क्या है, ये दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अंडर डिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम्स, यानी कि सेटल डाउन, ये सेटल डाउन नहीं होता जब इसको थोड़े टाइम के लिए आप इसको छेड़ोगे भी नहीं ना, ये फिर भी सेटल डाउन नहीं होता। और इसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए अलग भी नहीं कर सकते। तो इसको सेपरेट किसके जरिए किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या करता है, इन्वॉल्व करता है स्पिनिंग को। आप क्या कर सकते हैं, एक मिक्सचर लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड में स्पिनिंग करते हो, और ये क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी की बेस पे ना आप इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब आप इसको काम को आप इस तरह ले सकते हो, जब आप कोई भी सॉल्यूशन है उसको क्या करते हो, आप रैपिडली स्पीड के साथ उसको घुमाते हो, तो उसके जो ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैरूनी किनारों की तरफ, यानी आउटर सरफेस पे चले जाते हैं, और जिनकी कम डेंसिटी होती है वो दरमियान में रह जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लेते हैं, जैसे दूध में से आप मक्खन बना रहे होते हो ना, इसको, और आप ब्लड कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं, ये भी इसके एप्लीकेशंस में आता है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्लॉइड्स को किस तरह
अलहदा किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए। अब इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं टुवर्ड्स अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। द क्लोइड पार्टिकल विद द पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द कैथोड अंडर द influence of electrical fields and colloid particle with the negative charge move towards the anode। यानी इसमें आपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप ये ऐसे लेना है, तो क्लोइड के जो पार्टिकल्स हैं तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना वो किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ। तो ये थी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टीज यानी हरकत करती हुई प्रॉपर्टीज वो होती है जिगजैगिंग मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की डिस्पर्शन मीडियम में, फ्लूइड सॉल्यूशन में, इसको कहते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। तो ब्रोनियन मूवमेंट ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होते हैं अनइक्वलेंट बम्बार्डमेंट होती है मूविंग पार्टिकल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम की ऑन क्लोइड पार्टिकल्स। तो ब्रोविनियन मूवमेंट ये किस वजह से होती है, अनइक्वलेंट बम्बार्डमेंट होती है किसकी, किसी भी क्लोइड के पार्टिकल्स की। तो इसमें ब्रोमोनियन मूवमेंट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ क्लोइड पार्टिकल्स, यानी जो क्लोइड के पार्टिकल्स हैं उनका साइज इंक्रीज करता जाएगा ना, तो ब्रोनियन मूवमेंट होती है कम की जाती है, हो जाती है। तो सो सस्पेंशन डज नॉट एग्जिबिट द ब्रोनियन मूवमेंट। तो सस्पेंशन जो उनकी होती है ना उसमें ब्रोनियन मूवमेंट का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था। ये क्या है, इसमें जिगजैगिंग जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव कर रहे होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं यूज ऑफ क्लोइड्स। बहुत से जो क्लोइड्स होते हैं ना उसका मेडिसिन में भी यूज होता है, जैसे कि एंटासिड बनाने के लिए यूज होता है जो कि स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करेंगे इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन में क्लोइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्लोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जो कि डायग्नोसिस और थेराप्यूटिक एजेंट में यूज होते हैं, जैसे कि क्लोइडल गोल्ड। गोल्ड जो है न्यूक्लियर मेडिसिन में एक्सरे और ये एमआरआई वगैरह करने के लिए, एमआरआई करने के लिए, ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है ना। तो ये क्या है, ये क्लोइडल है गोल्ड जो यूज हो रहा है। और क्लोइड्स क्या था, यूज एज द थिकनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सच एज लुब्रिकेंट एंड लोशन टूथपेस्ट। यानी ये जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ये हम जो लुब्रिकेंट यूज करते हैं और जो लोशन यूज करते हैं और जो टूथपेस्ट हम आम रूटीन में यूज करते हैं, तो ये सारी क्या, ये क्लोइड्स हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के प्रेपरेशन करने के लिए आप क्या करते हो, इसमें एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिजायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इन इनफ सॉल्वेंट टू गिव द डिजायर्ड फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आप एक सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, तो आप ये क्या है उसका जो डिजायर्ड लेवल है ना, जब आप आ जाए ना तो आप इसको मजीद ना करें, एक डिजायर्ड लेवल पर आप इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप इस तरह एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंट टाइप्स आती है स्ट्रेंथ बेस पे, जैसे परसेंटेज सॉल्यूशन है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है, मिली इक्विवेलेंट है। तो इस सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, मोलर सॉल्यूशन क्या है, मिली इक्विवेलेंट क्या है। परसेंटेज सॉल्यूशन ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अमाउंट या वॉल्यूम होता है किसी भी केमिकल या कंपाउंड का इन ग्राम्स पर 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, इट इज अ रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल्यूट टू सॉल्वेंट। एक्स अमाउंट ओवर 100 ml इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज। तो क्या है, जितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है उसको 100 ml सॉल्यूशन के साथ आप डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि 1% होता है H2CO3, यानी 1% जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, H2CO3 होना चाहिए, यानी 1 ग्राम है उसको CO3 को 100 ml में डिसोल्व होना चाहिए। फिर हम 2% सॉल्यूशन ऑफ H2CO3, यानी इसमें क्या है 2 ग्राम H2CO3 है, उसको किस में डिसोल्व किया गया है, 100 ml सॉल्यूशन में। तो ये क्या थी, ये थी परसेंटेज सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन, molar solution is defined as the aqueous solution that contains 1 mole gram molecular weight of a compound dissolved in 1 liter of a solution।
मोलर एक ऐसी एक्वा सॉल्यूशन होती है जिसके 1 मोल में जो 1 लीटर सॉल्यूशन है ना था उसमें 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका, किसी भी कंपाउंड का वो जो डिसॉल्व हुआ हो। जैसे कि आप H2CO3 का देखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 62 है। 62 आपने किस तरह बनाया, H2 यानी A2 1 है हाइड्रोजन की अमाउंट, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई किससे कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ये। कार्बन के कितना मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 12। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमने H2 की वैल्यू क्या है, 2 है, कार्बन की वैल्यू 12 है, O3 की वैल्यू 48 है। तो जब हमने सब को प्लस किया तो क्या आया, 62 है। तो ये क्या है, ये है मोलर। 1 मोल के अंदर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल जो सा होता है ना कंपाउंड पाया जाता है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने, 1 मोल में जितना कंपाउंड डिसॉल्व हो सकता है वो क्या, मॉलिक्यूलर ग्राम वेट, और उसको क्या कहते हैं, मोलर सोल्यूशन। तो मोलर जो सी होती है ना एक्सप्रेशन होता है अमाउंट, एंड मोलैरिटी इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, यानी मोल क्या है, ये है अमाउंट कितनी है, और मोलैलिटी क्या है, ये कंसंट्रेशन कितनी है उसके अंदर ना, तो उसको क्या कहते हैं, मोलर सोल्यूशन। नॉर्मल सोल्यूशन की बात की जाए तो नॉर्मल क्या है, ये किस तरह डिसॉल्व होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्यूट मेकिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस टू प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन से मुराद 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितने ग्राम आप इक्विवेलेंट वेट करो और फिर इसको डिसॉल्व करो। जैसा कि क्या है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ओवर द वैलेंसी। अब आप फर्स्ट करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2CO3 की क्या है, ये आया था पीछे मॉलिक्यूलर वेट 62 आया था, उसको डिवाइड किससे किया है, 2 से, यानी उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया, 31। अब मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड को जब हमने देखा तो इसमें क्या है, मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 को देखा ना हमने, तो क्या है, 62 ग्राम है H2CO3, उसको हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किया तो 1 मोलर और 2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ क्या बना, HCO। और 31 ग्राम की जब बात की जाए 1 लीटर में तो क्या है, 2 मोलर है, और एक नॉर्मल सोल्यूशन है किसका, HCO का। मिली इक्विवेलेंट दिस यूनिट ऑफ मेयर इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ आयनिक चार्जेस इन अ सोल्यूशन, यानी ये मिली इक्विवेलेंट क्या है, ये यूनिट होता है किसी भी मेजरमेंट को, इसमें क्या आता है, एक सोल्यूशन के अंदर कितने आयनिक चार्ज होते हैं उनके टोटल नंबर को, और ये क्या होता है, ये नोट करता है बैलेंस ऑफ द आयंस को, या दूसरे लफ्ज में आप ये कहते हो कि मास मल्टीप्लाई बाय बैलेंस किसके इक्वल होता है, मिली इक्विवेलेंट को। ये जो इक्वेशन होता है ये ज्यूम करता है बोथ मासेस को और मिली MW को या मॉलिक्यूलर वेट को, सेम होता है जैसे कि मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन अप्लाइड कहाँ किया जाता है, मॉलिक्यूल्स में। यहाँ तो सिंगल एटम्स में आप मिली इक्विवेलेंट को यूज नहीं कर सकते, और ये आप किस में देते हो, मिलीग्राम में। जैसे सोल्यूशन होता है उसमें 30 ग्राम और नॉर्मल NaCl यानी टेबल साल्ट होता है, उसमें 400 ml क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो आप इसको एक्सप्रेस किस तरह करते हो, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में आप किस तरह एक्सप्रेस करते हो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है सोडियम का वो 58.44 ग्राम पर मोल होता है, लेकिन अगर आप देखते हो ना इसका सोल्यूट की वैलेंस वो होती है 2 होती है, और आप सोडियम को और क्लोराइड को दोनों को सेपरेट करते हो तो सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे क्या आता है, नेगेटिव बात होता है। तो ये जो इक्वेशन होती है इसमें आप मिली इक्विवेलेंट को ऐसे लेते हो कि क्या कहते हैं, 30 ग्राम किसका था, सोडियम क्लोराइड का, उसको मल्टीप्लाई बाय किससे करते हो, 2 से, डिवाइड आप किससे करते हो, ये मॉलिक्यूलर वेट से, तो क्या आता है, 1.027 मिली इक्विवेलेंट आता है। इसमें बैलेंस ये है, और ये क्या है, इतने ग्राम में आपने करना है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो सिंस क्या है, 400 ml ये वाला जो सोल्यूशन है वो किसके इक्वल आया, 0.41 के। ओके,
ये जो कंसंट्रेशन आती है वो क्या आती है 1.027 डिवाइडेड बाय 0.4 को जब हमने डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल आया 2.567 मिली इक्वलेंट पर लीटर। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी की डेफिनेशन इस तरह करते हैं, मोलैरिटी इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट मेजर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी मोलैरिटी क्या है? इसमें कंसंट्रेशन होती है यूनिट की एक ऐसी, यानी इसमें क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पाए जाते हैं। इसकी मोलैरिटी का फार्मूला ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है? मोलैरिटी का फार्मूला है। आप ये जो मोलैरिटी है इसको किस तरह प्रिपेयर करते हो सॉल्यूशन को डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ, इस तरह करते हो। आपको एक स्पेसिफिक मोलैरिटी चाहिए होती है ना, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करने जा रहे हो उसकी डिजायर्ड यानी एक मैक्सिमम लेवल तक उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए। जो सॉल्यूशंस आप चाह रहे हो प्रिपेयर करना उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना सोल्यूट का वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आप स्टेप्स के हम किस किस तरह करके एक मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं इसको प्रिपेयर करना है ना, तो हम क्या करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, mass of solute is equal to moles of solute multiply by molecular weight of solute। तो ये क्या है? ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट को पता करने का फार्मूला कि मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सोल्यूट को पता करने का फार्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आप किस तरह मेजर करोगे कैलकुलेटेड अमाउंट measure the calculated mass of the solute accurately using a weighting balance। यानी आप वेट को बैलेंस को यूज करते हुए आप या किसी भी मास ऑफ सोल्यूट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आपने क्या करना ट्रांसफर करना सोल्यूट को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ डिजायर्ड वॉल्यूम। यानी एक ऐसा फ्लास्क आपने लेना है जिसमें क्या है रीडिंग नजर आ रही हो, एक ऐसा फ्लास्क आपने लेना है जिसमें आप अमाउंट को भी यानी जो चीज आपको चाहिए वो रख लो, और जो चीज नहीं चाहिए उसको दूसरे में आप ट्रांसफर कर दो। इसमें क्या कहते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने सोलवेंट लेना है यानी वाटर लेना है, ताकि जो होता है ना सोल्यूट उसमें कंप्लीटली मिक्स हो सके। ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। यानी आपने सबसे पहले कहना है आपने ये फ्लास्क को क्या करना है सोलवेंट के साथ एक कैलिब्रेशन मार्क तक आपने फिल करना है। इंश्योर करना है कि जो बॉटम ऑफ मिनिस्कस कोइंसाइड्स विद द लाइन, यानी वो लाइंस वगैरह लगी हो। आपने जो स्टॉपर दी फ्लास्क एंड इन्वर्ट इट सेवरल टाइम टू शो थ्रू आउट मिक्सिंग। यानी आपने ये जो स्टॉपर लेके उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर आपने क्या करना है, एग्जाम्पल आपने इस तरह लेनी है कि 500 क्या है सोडियम क्लोराइड क्या 0.2 m सोल्यूशन है, आपने इसको लिया। ठीक है, प्रिपेयर करना है आपने। मोलिकुलर वेट क्या है सोडियम क्लोराइड का 58.44। ठीक है, मोलर मास क्या होगा सोडियम क्लोराइड का मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब आप इसको 0.2 और 0.5 कैसे लेके आए, तो अब आप पीछे चलें। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी ये और लीटर ऑफ सोल्यूशन ये 0.5 लीटर यानी मिलीलीटर 500 मिलीलीटर को आपने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या आया 0.5 लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी और लीटर ऑफ सोल्यूशन को हमने कैलकुलेट कर दिया। मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट हम इसमें नोटिस करेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट ये है
और मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आया था, 0.1 आया था, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। ओके हो गया। अब क्या स्टेप्स क्या करें, वेट क्या है सोडियम क्लोराइड का 5.844 ग्राम, जो कि इधर आया 5.844 ग्राम आ गया ना मास। तो क्या है, इसको आपने ट्रांसफर किसमें करना है, 500 ये फ्लास्क के अंदर, ठीक है। फिर आपने इसमें क्या करना है, पानी की अमाउंट आपने डालनी है ताकि सोडियम क्लोराइड मिक्स हो जाए। फिर आपने फ्लास्क को 500 ml मार्क तक मिक्स कर लेना है, तो इन्वर्ट कर देना है फ्लास्क को, यानी उसके आगे स्टॉपर लगा देना, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है बस। और फिर क्या करना है, प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्टेप। आप इस तरह करते हैं, डिफरेंट स्टेप के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्या करना है, आपने चेंज क्या करना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट को यूज्ड, तो क्या है आपने जो फाइनल वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट रखना है, यानी वो चेंज नहीं करना है। जैसे आमतौर पर आपने क्या है 0.1 मोल सोल्यूशन लिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, हाफ अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ली, ठीक है, और एज इन दिस 0.2 मोल सोल्यूशन। सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन के इसकी क्या अहमियत है, इक्वल एंड मोलर सॉल्यूशन एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जो मोलर सॉल्यूशन है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम रहता है। जो इक्वल एंड नॉर्मल सॉल्यूशन होता है इसमें एसिड और जो अल्कली होती है उसमें जो इक्वल अमाउंट चाहिए होती है ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। अब मोलैरिटी क्या है और मोलैलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोलैलिटी से क्या मुराद है, किलोग्राम, यानी किलोग्राम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी को एम से जाहिर करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। तो इसका जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे होता है मोलैरिटी का नहीं, जबकि क्या है लीटर होगा ना तो उसमें टेम्परेचर उस पर इफेक्ट करेगा। यूज किस पे होता है मोलैलिटी का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। मोलैलिटी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये इसके दोनों के यूजेस है। समरी, समरी में क्या पढ़ेंगे, ये अगर टोटल अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि हम जब भी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं एक ऐसे केमिकल चेंज में विदाउट पार्टिसिपेटिंग, यानी इसको लैदा किए बगैर, तो रिजल्ट क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। मिक्सचर दो किस्म के होते हैं, एक हेट्रोजीनस होते हैं, एक होमोजीनस होते हैं। हेट्रोजीनस की जो 9 टाइप्स होती हैं सॉल्यूशंस की, लेकिन इसको आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे आप इसको डिवाइड कर देते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। और क्लोइड्स को आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज नहीं कर सकते जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च और गम्स होगी। फर्दर मोर हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन दी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ प्रेपरेशन, जिसमें परसेंटेज आती है, मोलर आता है, नॉर्मल सॉल्यूशंस आती है और मोल इक्विवेलेंट आता है। तो इस टॉपिक में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं।